जब हम सोते हैं तो हमारा सिर कभी भी नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। ओके इसका विशेष ध्यान रखें। कभी भी जब सोते हैं, चाहे दिन में सो रहे हैं, चाहे रात में सो रहे हैं, या हमारा बेड हमारे रूम में, बेडरूम्स में जिस डायरेक्शन में हमारा बेड रखा हुआ है, अगर उसका डायरेक्शन गलत है तो आप पिल्लो उठा करके नॉर्थ की साइड ना रखें, साउथ या ईस्ट की तरफ रख करके सोएं। अगर इन केस बेड की डायरेक्शन आपकी नॉर्थ की तरफ है ओके तो एटलीस्ट सोने के टाइम नॉर्थ में ना सोएं। अगर बेड की डायरेक्शंस ही आप चेंज कर सकते हैं तो सबसे अच्छा। तो इसका खास ख्याल रखें कि जब भी सोना है, हमारा जो सिर है वो नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। ओके बिकॉज नॉर्थ डायरेक्शन में, जब धरती के नॉर्थ पे हम सोते हैं, बॉडी का नॉर्थ और धरती का नॉर्थ फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है। एंड रिपल्शन से क्या होता है, बॉडी में कंट्रैक्शन होता है, ओके मतलब वो सिकुड़ता है, कंट्रैक्ट होता है। तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है सिकुड़ना। और अगर हम ईस्ट या साउथ उस तरफ सोते हैं, साउथ में सोने से इट गिव्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन काम कर रहा है। साउथ में सोने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो बॉडी में इलास्टिसिटी बढ़ती है। और इनफैक्ट जिन बच्चों की हाइट छोटी है, जो भी छोटी उम्र में है, और आप चाहते हैं कि बच्चों की हाइट लंबी हो, तो उन्हें हमेशा साउथ की तरफ सिर करके सोना चाहिए, ओके जो उनकी हाइट को इंक्रीज करने में भी मदद करेगा, बिकॉज इट हेल्प्स इन इलास्टिसिटी। वाओ, ये तो बहुत ही यूनिक बात आज आपने बताई है। सिस्टर, इसमें क्या साइंस रोल प्ले करता है? बिकॉज़ बॉडी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि नेचुरली वो मतलब ग्रोथ होता है, बट दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू दैट यू आर शेयरिंग। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है फोर्स एग्ज़ैक्टली? ऑफ ग्रेविटी, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। साइंस इज ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स। जी, लेकिन समझ हमारी जो आयुर्वेद में जिस सूत्र में वाग्भट जी ने बताया, तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया है कि सोने की दिशाएं अगर हमारी सही हों जी, तो आपकी स्लीपलेसनेस वो कम होगी। जैसे मान लीजिए आप अगर सिर नॉर्थ की तरफ रख के सोते हैं तो सपने ज़्यादा आना, रेस्टलेसनेस होना, स्लीप साउंड ना होना, इनसोम्निया जिसे हम कह देते हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आप सो रहे हैं गलत डायरेक्शन में, लेकिन नींद ना आने की वजह से डॉक्टर के पास जाकर के ले रहे हैं नींद की गोलियां, तो स्लीपिंग पिल्स लेना सल्यूशन तो नहीं है। राइट, इनफैक्ट उसका बुरा प्रभाव आपके लिवर और किडनीज पे पड़ता है राइट, फॉर अ लॉन्ग टर्म अगर आप लेते हैं। अगर आप अपनी दिशा ही ठीक कर लें, रूम के डायरेक्शन में, रूम को आप देखें कि मेरा बेड किधर मैंने सेट किया हुआ है। अगर वो नॉर्थ में है तो उसको आज ही चेंज करें, उसको आप साउथ की तरफ रखें। ओके, जी, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, दिस इज द साइंस बिहाइंड स्लीपिंग इन द डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ द अर्थ। कि धरती के ओके, अनुसार हम किस डायरेक्शन में सो रहे हैं। धरती के नॉर्थ पे कभी नहीं सोना, जब भी सोना है इट शुड बी इन द साउथ। ओके, तो साउथ में सोने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, नॉर्थ में सोने से फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा। इसीलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो आफ्टर डेथ उसको नॉर्थ में प्लेस किया जाता है। ओके, यस, घुमा करके सिर जो है वो नॉर्थ की तरफ रखा जाता है और बाद में उसको अग्नि दी जाती है। ओके, बिकॉज फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है, थोड़ा भी अगर कुछ बॉडी में एनर्जीज या कुछ बचा है वो रिपेल हो जाएगा, इट विल गो अवे। तो जीते जी कभी भी नॉर्थ में ना सोएं। ओके, हाँ, हमें एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी लूज नहीं करनी है, हमें एनर्जी लेनी है धरती से, प्रकृति से। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा अगर हमारा सिर साउथ में हो, पैर हमारे भले नॉर्थ में हो। ओके। जी। जी। सिस्टर, जैसे जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं या फिर जो बच्चे हैं या फिर जो हमारे सन्यासी हैं, इन लोगों के लिए भी अलग-अलग डायरेक्शंस रोल प्ले करते हैं? जी बिल्कुल, वाग्भट जी ने जैसे आयुर्वेद में मेंशन किया है, सन्यासी और सेलिबेसी प्रैक्टिस करने वाले, ब्रह्मचर्य में रहने वाले लोग तो इसको जानते ही होंगे। जी, सन्यासियों को अपने ग्रंथों और शास्त्रों के माध्यम से ये चीज़ों की नेचुरल नॉलेज होती है कि उनको अपना सिर हमेशा ईस्ट में रख के सोना चाहिए। ओके, जो सेंट्स हैं, जो ब्रह्मचर्य में रहते हैं या घर में भी रहते हैं बट सेलिबेसी में हैं, तो दे शुड प्लेस देयर हेड इन ईस्ट, ओके, बिकॉज ईस्ट डायरेक्शन
सूरज की डायरेक्शन है, सूर्य की डायरेक्शन है, जी। चढ़ती कला की डायरेक्शन है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों ही न्यूट्रल हो जाते हैं। ओके। यस, इट स्टेज न्यूट्रल। ईस्ट में इट स्टेज न्यूट्रल, साउथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। वो गुड स्लीप, साउंड स्लीप, बहुत अच्छी नींद विदाउट सपने, विदाउट एनी ड्रीम्स, उसमें हेल्प करेगा और आपको हेल्थ अच्छा रहेगा। नींद पूरी होगी तो नेचुरल है कि आपकी वर्क एफिशिएंसी काम अच्छी करेगी। तो एब्सोल्युटली। इसलिए साउथ में सोना बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, जिन बच्चों को अपनी हाइट बड़ी करनी है, जो अभी राइट। छोटी उम्र में हैं, जिनकी हाइट बड़ी होने के अभी चांसेस हैं, तो उसके लिए आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। अपने बच्चों को ये गाइड कर सकते हैं दर्शक। और जो लोग गृहस्थ में रहते हैं, फैमिली लाइफ में हैं, उनको अपना सिर साउथ में प्लेस करना चाहिए। तो वो ओके। साउथ डायरेक्शन में सोएं, इट गिव्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पर ओके। नॉर्थ में कभी ना सोएं, बिकॉज वो फोर्स ऑफ रिपल्शन देता बहुत है। ज़्यादा। जी, राइट। तो इन चीज़ों का हम ध्यान दे सकते हैं अपने जीवन में। और बिल्कुल। आप देखेंगे कि इसी से आपकी साउंड स्लीप आनी शुरू हो जाएगी। जिनको डिप्रेशन, इंसोम्निया और इस तरह की दिक्कतें आती हैं, या रात को बार-बार उठते हैं, नींद नहीं आती, बार-बार उठ कर के फिर वो स्लीपिंग पिल लेके फिर सोते हैं। तो अगर आप डायरेक्शन चेंज कर लेंगे और रात का भोजन थोड़ा जल्दी खा कर के साउंड स्लीप लेंगे और साउथ के डायरेक्शन में सिर रख के सोएंगे, तो आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपका स्लीप साइकिल, आपका सर्काडियन साइकिल जो है, सर्काडियन रिदम है बॉडी का, राइट। वो डे एंड नाइट का जो पैटर्न है वो अपने आप सेट हो जाएगा। जी। सिस्टर, जैसे आप बात कर रहे हैं डायरेक्शंस की, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। जैसे नॉट नेसेसरी कि सभी इस बिलीफ सिस्टम के साथ में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ऐसी चीज़ें वर्क करती हैं। स्पेशली आज की जो यंगर जनरेशन है, दे आर वेरी फ्री, दे आर वेरी लिबरल। तो ऐसे में उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? बिकॉज़ क्या है, ये तो साइंस है, आप कह रहे हैं ये साइंस है, यस, लेकिन बिकॉज़ ये कहीं न कहीं हमारे जनरेशन से चलता आ रहा है ये बातें, तो लॉट ऑफ यंगस्टर्स उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाते। उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? इसका तो सीधा-सीधा ये मतलब निकलता है कि जो हमें मालूम नहीं वो साइंस ही नहीं। ओके, यस, यस। तो ऐसा तो नहीं है। आप देख लीजिए, एक बहुत सरल सा एग्ज़ाम्पल मन में आ रहा है। गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब में, जपजी साहब में जो मेंशन किया है, कुछ ऐसी बातें मेंशन करी हैं जो आज भी साइंस नहीं जानती। ओके। ऐसी-ऐसी बातें उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में इतने वर्ष पहले वो सब कह दिया, जो आज साइंस के फैक्ट्स अगर उठा कर के देखें तो वो रिलेट कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो आयुर्वेद is in itself a science. This body is itself a science. Science is nothing. Science is nothing which is beyond this. राइट। साइंस हमारे से शुरू हुई है। एक छोटा सा बच्चा पैदा कैसे होता है माँ के पेट से, इट इटसेल्फ अ साइंस। इट्स नॉट इमोशन, वो एक साइंस है। कैसे हो रहा है, कैसे प्रकृति में ये इतनी बड़ी ताकत है कि आप एक शिशु को जन्म दे सकते हैं, राइट। तो बहुत बड़ी साइंस है। तो वी कैन से, अब जो लोग कहते हैं, ऐसे आपने पूछा कि वो नहीं मानते, इसका मतलब वो धरती के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शंस को भी नहीं मानते होंगे। वेरी नहीं, ये सिंपल। तो ये तो यस, सभी मानते तो हैं। हमने नॉर्थ में जाके नहीं देखा, हमें साउथ, ईस्ट और वेस्ट में जाकर के नहीं देखा। राइट। हम बस कंपास रखते हैं और बताते हैं इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट, इधर साउथ है। यस, राइट। हमें सिर्फ स्कूल में बताया जाता है कि ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शंस होती हैं इंडिया के मैप में। हुँ, हुँ। वहीं से हम सीखना शुरू करते हैं डायरेक्शंस। राइट। यस, राइट। तो फिर मान कैसे लिया, जाए बिना कैसे मान लिया? सो ट्रू। इसका मतलब है सिर्फ स्कूल में जो बताया गया उसको हमने मान लिया तो वो साइंस है। जो बताया नहीं गया वो साइंस नहीं है। इट इज ओनली द लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि जिन बातों को समाज में खोल कर नहीं रखा गया, या हमारे अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम में आयुर्वेद का ज्ञान कभी बांटा नहीं गया, तो नेचुरल है उसको अडॉप्ट करना आज के यंगस्टर्स को और बच्चों को मुश्किल लगेगा। राइट। लेकिन अगर वो किताबों में डाल दिया जाए और बच्चों को बचपन से ये चीज़ें सिखा दी जाएं, तो शायद
कभी भी वो ये नहीं कहेंगे कि ये पुरानी बातें हैं या ये मिथ्स हैं या हम ये साइंस नहीं है, हम इनमें नहीं मानते, बिकॉज इंफॉर्मेशन की कमी है, दैट्स इट। राइट, ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो सत्य ही नहीं है। एब्सोल्युटली Yeah. राइट सिस्टर, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। आपने इतनी सिंप्लीफाई करके हमें इस बात को बताया, और मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी एक ऐसी चीज़ है, क्लैरिटी ब्रीड्स पावर। जी, अगर आप क्लियर है कि भाई एग्जैक्टली आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, एग्जैक्टली। तो आप पावरफुल बन जाते हैं, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। सबसे मेन चीज़ सिस्टर, अभी इस डायरेक्शंस की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें एक और चीज़ जो होती है वो होती है, मैंने सुना है कि ये डायरेक्शन शुभ है या ये डायरेक्शन ठीक नहीं है, जी, तो ये किस तरह का रोल प्ले वो करता है? दशा की बात है। ओके, जैसे राहु केतु और बृहस्पति की दशाएं होती हैं, अच्छा, वो दशाएं हैं जिसको शुभ या अशुभ माना जाता है। ओके, लेकिन इसमें एक और बात निकल के आती है, दर्शक शायद इससे खुश होंगे जानकर, ये चीज़ मैंने भी अपने स्टडीज़ में करके देखी है जब मैं जी, छोटी थी, कि छोटे बच्चों से लेके बड़े तक जो भी पढ़ रहा है व्यक्ति, जी, जो स्टडी में है, जो कुछ अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, उन्हें अपना चेहरा नॉर्थ की तरफ रख करके स्टडी करना चाहिए। ओके, फेसिंग नॉर्थ, वी शुड फेस नॉर्थ एंड देन स्टडी। तो आप देखेंगे कि आपकी स्टडी पर भी इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। ओके, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आप जो पढ़ेंगे आपको याद रहेगा, आपको भूलेगा नहीं। तो दिस ऑलवेज हेल्प्स। तो इस चीज़ को वास्तुशास्त्र में भी सिखाया जाता है। जो लोग वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट्स होते हैं, जी, आप उनसे कभी भी पूछ के देखिए तो वो भी बच्चों को बताते हैं कि आप नॉर्थ फेसिंग करके बैठेंगे तो आपका पढ़ना, लिखना, अध्ययन करना, रिसर्च करना, याद रहना, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। हाउ ब्यूटीफुल। यस। सिस्टर, जैसे आपने कहा कि डायरेक्शंस की जब हम बात करते हैं, भगवान ने कभी किसी चीज़ में भेदभाव नहीं किया कि भाई कि इस बच्चे को मैं कम दूंगा, इस बच्चे को मैं ज़्यादा दूंगा। जी। तो ये जो डायरेक्शंस का जो ये कॉन्सेप्ट है ओवरऑल, ये मतलब किस बेसिस पे इसको क्रिएट किया गया था? आपने कहा ग्रेविटी की वजह से, राइट? वन रीजन इज ग्रेविटी। एनी अदर रीजन दैट इज देयर इन दिस? There is no religious or spiritual reason behind it. ओके, It is only a science. अच्छा, ओनली साइंस। It's only a science. ओके, Yeah. ओके, इसको हम भेदभाव में नहीं ला सकते। ओके, ऐसा नहीं है, सभी दिशाएं, सभी दशाएं अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, जी, एक्सेप्टेंस पावर होनी चाहिए। लेकिन वी शुड अंडरस्टैंड कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इस धरती पे काम करती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करती है, जी, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। राइट, दैट इज वाई ये डायरेक्शंस जो हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर और मन के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए ये सारी साइंस है जो वास्तुशास्त्र में या आयुर्वेद में इसका थोड़ा जिक्र किया गया है कि अगर आप अपने जीवन को और अच्छे से चलाना चाहते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, हाइट लंबी करनी है, गृहस्थ में है या ब्रह्मचर्य में है, तो ये चीज़ें सिर्फ एक हेल्पिंग फैक्टर्स हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से कुछ नुकसान हो जाएगा या बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन दीज आर द हेल्पिंग फैक्टर्स, दीज आर द सपोर्टिंग फैक्टर्स। ओके, मतलब चार चांद लगाने वाली बात है कि रास्ता तो ले ही लिया है, लेकिन उस रास्ते पर अगर फूल और इकट्ठे कर लिए जाएं तो रास्ता और खूबसूरत हो जाता और है। भी ज्यादा। तो इसलिए ये सारे हेल्पिंग सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं हमारी लाइफ के लिए कि इनकी नॉलेज से हम और बेटर जिंदगी जी सकते हैं। वाओ सिस्टर, एक्चुअली मैंने कहीं पर ये सुना था कि जब हम कोई डायरेक्शन में सोते हैं जो गलत है, जिस तरह से आपने कहा, तो उससे हमारा ब्लड रश रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है, मतलब सर पे जाता है, ऐसा कुछ मैंने Yes. सुना था। ये क्या कॉन्सेप्ट जो है? हमने फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात करी है, हाँ, हाँ, कि अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में सोते हैं, धरती के नॉर्थ पे सोते हैं और शरीर का भी नॉर्थ है, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अच्छा, इट इंक्रीजेस द प्रेशर ऑन द ब्लड। हमारे ओह। ब्लड के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी आउट हो जाता है। इसलिए जिन पेशेंट्स को बीपी की प्रॉब्लम है, वो एक बार ये चेक करें कि रात को सोते हुए उनका सिर नॉर्थ की तरफ तो नहीं है। ओह, ओके, ज़्यादातर क्या होता है, ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है पेशेंट्स को, वो रात के टाइम पे आती है। ब्लड प्रेशर उनका एकदम से बढ़ जाएगा रात के टाइम पे। इट्स अराउंड आई थिंक 1 or 2 o'clock। अच्छा, 12 से 2 के बीच में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा।
तो वो चेक करें एक बार रात को सोते हुए। कंपास अपने पास रखें या मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक बार चेक करें अपने पिल्लो पे रख के कि वेयर इज माई पिल्लो प्लेस्ड, ओके। इज इट इन द नॉर्थ, तो उसको तुरंत शिफ्ट कर लीजिए। फिर आप देखेंगे कि जो ब्लड प्रेशर है, बॉडी के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, वो नेचुरली कम होना शुरू हो जाएगा। वाओ। और ऐसे ही ऑपोजिट, अगर आप साउथ में या ईस्ट में सिर रख के सोते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं कभी भी। सिस्टर, आपने जो ये डायरेक्शंस की बात कही, ये हमें बहुत मदद करेगी और हमारे ऑडियंस को भी बहुत मदद करेगी। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि जैसे हम सुबह उठते हैं, दिनचर्या हमारी हेक्टिक रहती है, सुबह उठते साथ हम भागना शुरू करते हैं, लेट हो गए, सबसे पहले तो लेट हो गए, उसके बाद भागते हैं हम कि भाई ये ख़त्म करना है, उधर पहुँचना है, ऑफिस पहुँचना है, घर में बच्चों को स्कूल तक पहुँचाना है, बहुत सारी चीज़ें हम सुबह से लेकर रात कर रहे होते हैं। लेकिन हमें कहीं न कहीं एक ठहराव जो ज़िंदगी में चाहिए होता है, जो सुकून चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाता। उसके लिए भी कुछ आयुर्वेदा के सूत्र हैं जो हमें मदद कर सकते हैं? सूत्र तो नहीं कह सकते, लेकिन मेंशन ज़रूर सूत्रों में कहीं ना कहीं होगा, बिकॉज देर आर 7,000 सूत्रास जी। गिवन बाय वाघभट जी। लेकिन ये नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल में, लाइफ साइंसेज में, ये एक नेचुरल समझ है और बहुत ही सरल सा फॉर्मूला है सबके लिए, टू फ्लो विद द फ्लो ऑफ सन। ओके। वेरी इजी। सूर्य के साथ साथ चढ़ना और ढलना अगर हमारा सिंक्रोनाइज हो जाए जीवन का, तो आप देखेंगे कि यू विल बी लीडिंग अ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्मूथ लाइफ। वाओ! क्योंकि सूर्य जब चढ़ता है तो कितना धीरे 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 उगता है। उगता हुआ सूरज देखें, बहुत ही शांत, बहुत ही शीतल और बहुत ही सुकून भरा होता है। तो राइट। ऐसे ही जब आप उठते हैं, शनै शनै धीरे धीरे उठें, पहले मेडिटेशन करें, फिर प्राणायाम करें, उसके बाद योगा करें, देन एक्सरसाइजेस करें। तो दिस इज स्लो टू फास्ट। ओके। फिर एक्सरसाइजेस के बाद आपने यू विल टेक बाथ, या पहले कोई बाथ लेता है कोई बाद में लेता है, उसके बाद यू विल रश टू योर ब्रेकफास्ट एंड देन योर वर्क और जॉब और स्कूल और कॉलेजेस, वर्क प्लेस पे आप जाएंगे। तो राइट। दिन फिर आपका सारा दिन बहुत फास्ट वर्किंग रहती है, अच्छे से एक्टिव रहते हैं, एनर्जीज पूरी होती हैं और आप काम करते हैं। फिर जैसे ही दिन ढलना शुरू होता है, सूरज भी ढलने लगता है, खुद को भी ढलना शुरू करें। उसी ओके। के साथ साथ फ्रॉम मॉर्निंग स्लो टू फास्ट एंड देन इन द इवनिंग फास्ट टू स्लो। ओके। अगेन सूरज के साथ ही ढलना शुरू करें। जैसे राइज हुए थे वैसे ही अब दिन सेट हो रहा है, तो आप खुद को भी उसके साथ साथ ढलते 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 अपनी रात तक अपने आप को स्लो मोड पे लेकर के आके लाइट भोजन करके एंड देन अपने आप को विश्राम दें। तो भोजन का भी ऐसे ही है, मॉर्निंग में बिल्कुल लाइट टू हैवी एंड देन हैवी टू लाइट। तो ओके। ये आपके दिन की पूरी एक ग्राफ बन गया, लाइक स्लो टू अप एंड देन डाउन। सो इट्स स्लो टू फास्ट एंड देन फास्ट टू स्लो। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एक ग्राफ बन जाता है हमारे पूरे दिन का। दिनचर्या अगर हमारी ऐसी सिंक्रोनाइज हो जाए विद द नेचर, विद द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, तो आप देखेंगे कि यू विल बी लीडिंग अ वेरी स्मूथ लाइफ, बहुत सुकून वाली जिंदगी जिएंगे। सिस्टर, जैसे यंगर जनरेशन की अगर हम बात करें, जी। तो उनका तो शुरुआत दिन का उधर से ही होता है, रात से, जहाँ पर पार्टीज होती है, जहाँ पर एंजॉयमेंट होता है, शायद वो जोर जोर से डांस कर रहे होते हैं, तो ऐसे में उनका रिदम तो पूरा ही डिस्टर्ब हो जाता होगा। यस, दैट इज व्हाई माइंड्स आर डिस्टर्ब्ड। ओके। दिस इज द रीजन कि आज यंगर जनरेशन दे आर फाइंडिंग पीस एवरीवेयर अराउंड देम। जी। क्योंकि पीस अंदर नहीं है, सुकून अंदर नहीं है, ठहराव अंदर नहीं है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए लेट नाइट पार्टीज, लेट नाइट गेट टुगेदर्स एंड ड्रिंकिंग एंड हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें रात को होने लगती हैं। तो सर्काडियन साइकिल, स्लीप साइकिल, ह्यूमन बायो क्लॉक सारा डिस्टर्ब होगा। राइट। जब सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी तो नेचुरल है कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड दोनों का ही साइकिल बिगड़ेगा। जब Right. साइकिल बिगड़ेगा तो किसी को हेयर फॉल होगा, किसी को डिप्रेशन होगा, किसी को मूड स्विंग होगा, किसी को पीसीओडी होगा, किसी को कोई बड़े हेल्थ इश्यूज होंगे। देन वी विल बी विजिटिंग डॉक्टर्स
कि मुझे स्लीपिंग पिल चाहिए, मुझे नींद अच्छी नहीं आती, मेरा एनर्जी लेवल अच्छा नहीं है, मुझे वीकनेस बहुत फील होती है, थकावट बड़ी जल्दी होती है, फिर ये सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स निकल के आते हैं। तो वंस अ व्हाइल करना, हफ्ते में 1 दिन कर रहे हैं, नो इश्यूज़। राइट। सैटरडे संडेज़ है, संडेज़ को आप ये सब कर रहे हो, या सैटरडेज़ कर रहे हो ताकि संडे लेट उठना है, जी। तो चलता है। वन चीट डे आज की मॉडर्न जनरेशन को देखते हुए आई डू गिव कि ठीक है, आप चीट डाइट पूरे हफ्ते में 1 दिन की चीट डाइट, पूरे हफ्ते में या महीने में 1 दिन रख लीजिए, दैट्स अ चीट डे, कि उस दिन सब ऊट-पटांग कर लो। लेकिन बाकी दिन तो अच्छा चले, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी अच्छी चले। ब्यूटीफुल। सिस्टर, आज के एपिसोड में मुझे बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि एक रिदम जो आपने हमारी ज़िंदगी में लाया है, इन बातों के द्वारा, जो हम कहीं न कहीं लड़खड़ा गए थे, इम्बैलेंस हो गए थे। इम्बैलेंस हो गए थे, जिसको आपने हमारी गाड़ी को पटरी पर लाया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि हमें अपना ख़्याल खुद रखना है। हम खुद अपने हेल्थ के लिए ज़िम्मेवार हैं। हमने कई सारी बातें आज जानी कि किस तरह से डायरेक्शंस, आप किस डायरेक्शन में सोते हैं, किस डायरेक्शन में आप अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये सभी चीज़ें हमने आज जानी कि ये डायरेक्शंस कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि अगर हमारा जो शरीर है वो रिदम में है, तो ऑटोमैटिकली आप हर क्षेत्र में सफलता पाएँगे। आपने ये एपिसोड में बहुत कुछ जाना होगा। उन सभी बातों को आप अमल में लाएँगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। ओम शांति।